हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। इस वीडियो में बात करेंगे हम सक्षम प्रैक्टिस सेट 941 को। रीजनिंग और कंप्यूटर का जो सॉल्यूशन होता है हम इन वीडियोस के अंदर डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और आपके पास पहला क्वेश्चन था एसएसएल का मतलब क्या है, यानी आपको बताना था यहाँ पे एसएसएल की फुल फॉर्म क्या होती है। भाई एसएसएल की फुल फॉर्म, तो यहाँ पे एसएसएल की जो फुल फॉर्म है आपके पास होती है सिक्योर सिस्टम, आपके पास सिक्योर सॉकेट लेयर, सिक्योर सिस्टम लेयर आपके पास हो जाएगा सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, एसएसएल की फुल फॉर्म ये होती है। ये आपके पास क्या होता है, आपके पास एक सुरक्षा प्रोटोकॉल होता है। सुरक्षा प्रोटोकॉल समझते हैं आप लोग। सुरक्षा प्रोटोकॉल का मतलब सिंपल हो गया यार, जब भी आप इंटरनेट को प्रयोग करते हैं, इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे आप डेटा को भेजने का काम करते हैं, सीधी सी बात है। और जब आप डेटा को भेजने का काम करते हैं तो आपका जो डेटा होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाए, ताकि जो हैकर्स होते हैं वो आपका डेटा ना चुरा पाएँ और आपका जो डेटा है वो सुरक्षित तरीके से पहुंच पाए। तो उस टाइम जो हम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं तो हम उसे कहते हैं एसएसएल। इसका मतलब सिक्योर सॉकेट आपके पास लेयर। तो यहाँ पे आपके पास ये वाली चीज़ थोड़ा सा आपको याद रखनी थी, क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो फिर आपको यहाँ पे ये याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है यार कि निम्नलिखित में से किसके साथ जो है एक्सेल में सभी सूत्र प्रारंभ होते हैं। ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा यार। यहाँ पे आपके पास इक्वल से जो है सारे के सारे सूत्र स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे जो लोग जो है एक्सेल के ऊपर काम करते हैं वो लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं करते हैं उनको बस डायरेक्टली याद ही रखना यार, इक्वल से ये स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है हमारे पास, ये क्वेश्चन है मेरे पास, एक इकाई के रूप में माने जाने वाले संबंधित रिकॉर्ड की संख्या को क्या कहा जाता है। देखो यार सीधी सी बात है, हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं या कुछ हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं। आप क्या करते हैं, उनको एक ही जगह पे इकट्ठा कर देते हैं। कहाँ पे इकट्ठा करते हैं, क्या बोलते हैं आप उस चीज़ को, आप एक नाम देते हैं, उसको क्या बोला जाता है, आप उसको हम बोलते हैं फाइल। ठीक है, बात समझ में आई। डेटाबेस से मतलब होता है जहाँ पे आपका डेटा बिल्कुल सुरक्षित रहता है, जहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीज़ें। डेटाबेस होता है पूरा बेसिकली जब हम इंटरनेट पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, वहाँ पे आपके पास जो डेटा होता है बेसिकली उस मतलब जो डेटा सुरक्षित होता है उससे मतलब होता है। यहाँ पे क्वेश्चन है एक इकाई के रूप में, आप एक इकाई के रूप में कर रहे हैं, मतलब एक यूनिट के रूप में आप क्या कर रहे हैं, डेटा को सुरक्षित कर रहे हैं। वो यूनिट के रूप में नहीं होता, वहाँ पे पूरा डेटा आपका सेव होता है डेटाबेस वाले केस में। ठीक, इसके बाद आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। भैया जो डेटा को मैनेज करने का काम करेगा वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो जाता है आपके पास। और इन्फॉर्मेशन से मतलब तो आपके पास सूचना से मतलब हो जाता है। लेकिन अभी के लिए ध्यान रखना कि हम जब भी डेटा को इकट्ठा करते हैं तो हम बोलते हैं उस चीज़ को फाइल किया, फाइल के हमने वो डेटा को इकट्ठा किया है। चलिए खैर हम बात करेंगे 89 क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे क्वेश्चन है DQL को आपके बारे में बताना है कि DQL क्या होता है। तो DQL का जो पूरा नाम होता है वो होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। और ये डेटा क्वेरी लैंग्वेज आपके किस चीज़ के काम आती है, ये डेटा क्वेरी लैंग्वेज आपके काम आती है डेटा को ढूंढने के। अब कहाँ पे ढूंढोगे ये सारे डेटा को, ये डेटा को ढूंढने के काम आती है आपके पास डेटाबेस में। कहाँ पे होता है ये होता है आपके पास डेटाबेस में। आपने अक्सर देखा होगा, मैंने जैसे कि आपको बोला ना, डेटाबेस मतलब जहाँ पे आपके बहुत सारे डेटा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं कोई भी चीज़ को, और जब आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं, माना आपने ताजमहल सर्च किया, आपको ताजमहल मिलेगा, सीधी सी बात है, ताजमहल आपके पास सर्च होके आता है। तो जो आपकी काम की चीज़ होती है, आपके मतलब की चीज़ होती है, जो एक्चुअल में आप सर्च कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली आप तक पहुँच जाती है। वो किसके मदद से पहुंचती, वो यही है डेटा क्वेरी लैंग्वेज की मदद से। ठीक, तो सिंपल सी बात है कि भैया आपकी काम की चीज़ जब आप तक पहुंच जाती है उसको डेटा क्वेरी लैंग्वेज बोला जाता है। इसमें आपके पास क्या करते हैं, डेटाबेस से आप की जो काम की चीज़ें होती हैं या आपको जो डेटा की रिक्वायरमेंट होती है वो डेटा आप तक पहुँचाया जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, और ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि यार ये चीज़ें होती है। क्वेरी का मतलब क्या होता है, क्वेरी का मतलब सर्च से है, सर्च करना, ढूंढना। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नॉलेज प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए नॉलेज प्रोसेसिंग जो कॉन्सेप्ट है वो है चौथी पीढ़ी। अब ये चौथी पीढ़ी का मतलब क्या है, ये है आपके पास बेसिकली जो हमारे पास औद्योगिक क्रांति हुई थी चौथी, ठीक है, तो वो जो रेवोल्यूशन हुआ था उससे मतलब है। अच्छा देखो नॉलेज कॉन्सेप्ट से मतलब क्या है, नॉलेज प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट से मतलब सिंपल सी बात है, जब हम बात करते हैं यहाँ पर रोबोटिक्स के बारे में, रोबोटिक्स के बारे में हम बात करते हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। ठीक है, मतलब ये समझ लो कि आप स्मार्ट तरीके से जब आप सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटर के बारे में या क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात करते हैं, तो ये हमारे पास किस में आता है, ये हमारे पास आता है फोर्थ पीढ़ी में। ठीक है, और फोर्थ और फिफ्थ में भी जो है हम इन्हीं के ऊपर जो है कार्य कर रहे हैं। ठीक, तो नॉलेज प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपके पास चौथी पीढ़ी है, जहाँ पे हम जो है स्मार्ट तरीके से या AI बेस्ड तरीके से हम क्या कर रहे हैं, रोबोट को बना रहे हैं, कंप्यूटर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास फोर्थ पीढ़ी के अंदर आती हैं और फिफ्थ पीढ़ी के अंदर भी आती है। अगर कल के दिन आपके पास क्वेश्चन आ गया तो फिफ्थ पीढ़ी भी आप इसमें कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे।
वन क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया था, देखो इस क्वेश्चन में बोला गया था आपको डी के विपरीत बताना था। देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक ही चीज़ करनी है। इसमें करने का तरीका ये है कि आपको यार पहला और दूसरा चेक करना है, पहला और दूसरा चेक करना है और देखना है क्या इसमें कोई कॉमन है। आप देखेंगे पहले और दूसरे में चेक कीजिए कि कितने कॉमन है। आपने देखा यार यहाँ पे एक एम आ रहा है, इसको थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं। आपने देखा इसके पास एम है, इसके पास भी एम है। आपने देखा इसके पास एस है, इसके पास भी एस है। इसका मतलब आप क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। आपको क्या देखना है, आपको चेक करना है बस केवल कि मेरे पास जो है सिंगल वाला कॉमन कहाँ पे है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें देखेंगे, कौन से वाले में, अगर आप इस वाले को देखेंगे और इस वाले में देखेंगे, इसमें आपको दो चीज़ें मिलेंगी। कौन सी चीज़ें मिलेंगी, आपने देखा इसके पास केवल एक ही कॉमन है, इसके पास भी डी है, इसके पास भी डी है। क्योंकि एक ही कॉमन है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे लिखना है इसको, देखो सबसे पहले डी लिखा आपने, डी लिखा, डी के बाद आप क्या लिखेंगे, इसको ऐसे घुमाइए क्लॉकवाइज, डी के बाद लिखोगे एस तो एस लिख लीजिए, उसके बाद लिखिए एम, इसके बाद एम लिख लीजिए। ठीक सेम एज यहाँ पे भी करेंगे। देखो डी है ना, डी के नीचे डी को लिख लीजिए, डी के बाद आप यू लिखेंगे तो यू को लिख लीजिए, उसके बाद आप वाई लिखेंगे तो वाई को लिख लीजिए। तो इसका मतलब हो जाएगा एस के पीछे आपको क्या मिलेगा, यू मिलेगा, एम के पीछे आपको क्या मिलेगा, वाई मिलेगा, और डी के पीछे क्या मिलेगा, जो आपको यहाँ पे छूट रहा है। समझे, अब छूट कौन सा नंबर है, आपके पास एक ही चीज़ है जो यहाँ पे छूट रही है, वो है आपके पास W। तो इसका मतलब आपके पास जो W होगा वो आपके पास D के पीछे हो जाएगा। देखो ना सिंपल है भाई। देखो M और S आ नहीं सकता, ठीक है, MS नहीं आ सकता। जब M और S नहीं आ सकते हैं और U और Y भी नहीं आ सकते क्योंकि एक दूसरे के पीछे हैं, तो जो यहाँ पे छूटा बस वही तो आएगा। बात क्लियर हो रही है। तो यहाँ पे देखो U और M भी आ चुके हैं, तो एक ही है आपके पास जो छूट रहा है यहाँ पे, वो है आपके पास W। तो D के पीछे आपके पास W वाला आ जाएगा। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ जो है क्या ढूंढने थे आपको, यहाँ पे आपको चेक करना था कि त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके पास सिंपल सा स्क्वायर बॉक्स है यार। स्क्वायर बॉक्स के लिए हम तरीके आप जानते हैं क्या, आपने देखा यार मेरे पास यहाँ पे 1 है, आपने देखा 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसका मतलब ये अगर स्क्वायर बॉक्स के अंदर आपको कभी भी ऐसे ट्रायंगल मिलते हैं तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करते हैं, डबल करते हैं। यानी 4 है तो 4 का डबल कितना हो जाता है, 8 इसमें। इसका मतलब इस वाले में भी बॉक्स में भी ऐसे ही होगा, तो 4 का डबल यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 8। सेम यहाँ पे भी होगा इस वाले बॉक्स में, तो यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, 8। और सेम इसमें भी होगा तो आपको कितने मिलेंगे, 8 मिलेंगे। बात क्लियर हो गई। यानी मैं अभी कह सकता हूँ 8 और 8 16 24 और आपके पास 32, यानी टोटल अभी आपके पास कितने हो गए, 32 आपके पास ट्रायंगल जो ऐसे हैं जो मिल चुके हैं। बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप नोड देखते हैं, जब भी इस टाइप के फिगर आते हैं तो आपको यहाँ पे नोड दिखेगा। आपको एक नज़र आ रहा हो ये नोड, हर एक नोड पे 2 ट्रायंगल बनते हैं। कैसे, देखो एक आपको एक ट्रायंगल ये मिलेगा और एक ट्रायंगल आपको यहाँ पे ये वाला मिलने वाला है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ इस नोड पे आपको कितने ट्रायंगल मिले, 2। सेम है, ध्यान दीजिएगा, एक नोड आपके पास यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यानी ये वाला इसके साथ जुड़ रहा है, तो यहाँ से भी 2 मिलेंगे। कौन से, देखिएगा, एक आपको मिलेगा ये वाला और एक आपको मिलेगा यहाँ से ये वाला। इसका मतलब ये कह सकता हूँ इस वाले पे भी आपको 2 मिलेंगे। सेम एज यहाँ पे देखिएगा ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये दोनों आपस में मिले ना, तो इसके कारण भी 2 बनेंगे, सीधी सी बात है। और वो 2 कौन से होंगे, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये इस टाइप से आ जाएगा, एक आपको ये मिलेगा और एक आपको यहाँ पे ये मिलेगा। मेरी बात ध्यान से सुनते रहिएगा और आप लोग इसको आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पे भी कितने हो गए भैया, 2 हो गए। और एक अब आपको यहाँ पे ये वाले जो 2 नोड है ना, 2 इसमें भी मिलेंगे। ये 2 कौन से हो रहे हैं आपके पास, ये आपको एक इधर से मिल जाएगा ऐसे सेम एज, और यहाँ से भी मिल जाएगा कुछ आपको इस टाइप से। यानी मैं कह सकता हूँ इस वाले नोड पे भी आपको कितने मिले, 2 मिले। क्लियर हो रही है बात। तो अब आप देखिएगा आपको टोटल कितने हो गए, देखिए 2 ये हैं, 2 ये हैं, 4, 2 ये हैं आपके पास 6, 2 ये हैं आपके पास 8, यानी 32 और 8 आपके पास टोटल कितने हो चुके हैं, अभी 40 हो चुके हैं। तो 40 तो सभी को आ गया हो गया, जहाँ तक मुझे उम्मीद है यहाँ तक समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखिए 40 तो आ गए ना सभी को, तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा चीज़ें मैं इजीली समझा सकूँ। इसके बाद आपके पास और कहाँ पे हैं ये आपको चेक करना पड़ेगा। और ये जो हैं यार ये बनेंगे आपके पास, देखिएगा ये 4 आपके पास ये हैं, आपके पास एक तो इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है, एक ये होगा 1। देखिए जो इधर है सेम ऐसे ही नीचे ही होगा, इस तरफ से देखिएगा इधर, ठीक। तो ये आपके पास दूसरा आ जाएगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे 2 और आएंगे कुछ इस टाइप से, कैसे, एक इधर से आपके पास आ जाएगा यहाँ पे इस टाइप से, और एक आपके पास कहाँ से आ जाएगा, ऊपर से आ जाएगा इधर से, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। तो टोटल कितने हुए यहाँ पे, 4 इसमें और ऐड कर लीजिएगा और आपको टोटल मिलेंगे, आपको कितने मिलेंगे, 44 मिलेंगे। यानी इसमें आपके पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आ रहे हैं, आपके पास 44 आएंगे। क्लियर हो रही बात। बाकी अगर किसी के इससे ज़्यादा आ रहे होंगे तो फिर आप बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निश्चित कूट में इसको ये बोला गया है, आपको बताना है इसको क्या लिखा जाएगा। अगर आप एक चीज़ इसमें ध्यान देंगे, देखिए P के बाद आपको +1 करना पड़ेगा और एक -1 करना है।
+1 कर लो, -1 कर लो, +1 कर लो, इस टाइप से। +1 करोगे तो आपको मिलेगा P के बाद Q, और एक माइनस करोगे तो आपको Q मिलेगा। यानी आप O से P आओ और C से D चले जाओ, U से आपके पास V आ जाएगा, तो कुछ आपको ये ऐसे मिलेगा। क्लियर हुई बात? थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये हो सकता है C के बाद प्लस आपको 2 करना पड़े, लेकिन अगर आप यहाँ से आओगे, देखो ये T वाला ना, तो यहाँ पे +1 कर लो, आपको मिलेगा T, और M से चले जाओगे तो 1 करना पड़ेगा, O से आके आ जाओ P करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको H करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब +1 और -1, आप इस टाइप से इसे चले जाओ। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ पे सेम हुई, यहाँ पे आपको +1 करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, +1 -1 ऐसे कर लो। O के बाद देखो आपको P मिल रहा है, R के बाद -Q आ रहा है, J D O, मतलब यहाँ तक तो दोनों में एक जैसा नजर आ रहा है। ठीक, हम लास्ट से चलते हैं। लास्ट से अगर आप चेक करोगे तो N के बाद आपको +1 करना पड़ेगा, यानी O आएगा, सीधी सी बात है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, -1 करोगे तो यहाँ से N से पीछे जाना पड़ेगा, इसका मतलब D वाला आपके पास ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो रखी होगी या हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 94 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 जुलाई 1996 को बुधवार है, तो 5 जुलाई 1980 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, आपको ये बताना है। देखिए, कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप सिंपल से एक काम कीजिए। काम आपको ये करना है कि देखो 1996 से 1980 इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लीजिए, क्योंकि हमारे पास जो डेट है और जो मंथ है वो सेम है, या डेट और मंथ यहाँ पे सेम है। यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, आपने देखा इन दोनों के बीच में 16 का डिफरेंस आ रहा है, यानी 16 सालों का डिफरेंस आ रहा है। इन 16 सालों में आप देखिए कितने आपके पास लीप ईयर हैं, कितने नॉर्मल ईयर हैं। आपने देखा इन 16 सालों में आपके पास 4 इसमें आ रहे हैं आपके पास लीप ईयर, और यहाँ पे 12 आएंगे इसमें नॉर्मल ईयर। हर एक लीप ईयर में देखिएगा आपको कितने मिलेंगे, हर एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं, यानी 4 लीप ईयर है तो हर एक लीप ईयर में 2 विषम दिन, यानी टोटल 8। हर एक नॉर्मल ईयर में 1 विषम दिन होता है, तो मल्टीप्लाई 1 कर लीजिए, आपको मिलेगा 12। इन दोनों को ऐड कर लेना, आपको मिलेगा 20, यानी 20 और डेज आएंगे। आप सिंपल से इसको 7 से डिवाइड कर लो, आपको मिलेगा यहाँ पे 6। इसका मतलब आपको एक काम करना है, इसका मतलब क्या करना है, अगर आपके पास बुधवार है तो बुधवार से 6 दिन पीछे चले जाओ, सिंपल, और 6 दिन पीछे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे गुरुवार, तो बी जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें समस्या होनी नहीं चाहिए, मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, आप इसको इजीली कर सकते हैं। जिस प्रकार अंडाकार का संबंध वृत्त से है, तो उसी प्रकार आयत का संबंध क्या होगा। देखो अंडाकार आपका वृत्त का जैसा लगता है ना, ऐसे तो होता है, इसी टाइप से जो आपके पास आयत होगा वो किससे होगा, वर्ग से होगा। क्लियर हुई बात? देखो पंचभुज अलग चीज़ हो जाती है, त्रिभुज भी अलग चीज़ हो जाती है, विकर्ण भी अलग चीज़ हो जाती है। आपको आयत कुछ ऐसे नजर आने वाला है, और जो त्रिभुज मतलब वर्ग होता है कुछ इस टाइप से नजर आता है, तो इसमें थोड़ा सा आपको क्या मिलेगी, सिमिलैरिटी मिलेगी। चलिए आगे देखेंगे 96। बास्केटबॉल के खेल में सभी 10 खिलाड़ी मैच के बाद एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, कुल कितनी बार हाथ हस्त मिलन होते हैं। तो यहाँ पे यार इस चीज़ को भी मैं कई बार बता चुका हूँ, इसके लिए आपको बस एक ही काम करना है, n-1/2 करना है, बहुत सिंपल है। हमने देखा टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 10 है, तो इसको 10 लिख लीजिए, यहाँ पे 10-1 कर लीजिए और अपॉन में 2 कर लीजिए। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 10 लिख लेंगे और यहाँ पे 10-1 9 आ जाएगा और अपॉन में 2 कर लेंगे, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको मिलेगा 45, तो बी आपके पास आंसर हो जाता है। चलिए 97 के बारे में बात करेंगे। 97 क्वेश्चन है, 30 विद्यार्थियों की कक्षा में सीमा अशोक से 7 रैंक आगे है, यदि अशोक की रैंक अंश से 17वीं है तो सीमा का आरंभ से कौन सा स्थान होगा। चलिए हम इसको देख लेते हैं। हमने देखा, मान लो कि यार एक मेरी पंक्ति है ना, 30 विद्यार्थियों की कक्षा में सीमा अशोक से 7 रैंक आगे है, ओके, तो हम इसको थोड़ा सा ऐसा बना लेते हैं। ठीक, हमने इसको ऐसे बनाया, टोटल विद्यार्थी 30 है, एक कक्षा में सीमा जो है अशोक से 7 रैंक आगे है। ठीक है, यदि अशोक की रैंक अंश से 17वीं, मान लो कि अशोक की जो रैंक है अंश से है 17वीं, तो अशोक में मान लेता हूँ यहाँ पे बैठा है, ये मेरे पास अशोक है और अशोक है 17वें नंबर पे लास्ट से। फिर इसने क्या बोला, जो सीमा है अशोक से 7 रैंक ऊपर है, इसका मतलब ये 17वीं पोजीशन में, तो 7 आगे चले जाओ, 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब देखो 17वीं पोजीशन पे ये ऑलरेडी बैठा था, यानी 18 9 18 19 20 21 22 23 24, यानी मैं कह सकता हूँ सीमा इस समय आपके पास कौन सी पोजीशन में बैठी है, 24th पोजीशन में बैठी है। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, 17 में 7 और ऐड कर लो, बस मैं आपको समझाने के लिए ये सारी चीज़ें करता हूँ, तो आप डायरेक्टली इसे कर सकते हैं। तो सीमा का आरंभ से कौन सा स्थान होगा, आपको ये बताना है कि सीमा का, अब आपको बताना आरंभ से कौन सा स्थान है। क्लियर? अब मुझे पता है ये सीमा कौन सी पोजीशन में बैठी है, आपके पास 17वीं पोजीशन में बैठी हुई है। देखो आरंभ से स्थान बताने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, टोटल मेरे पास होगा टॉप प्लस मेरे पास यहाँ पे होगा बॉटम, बॉटम से हम क्या करेंगे, -1 करेंगे। ठीक, टोटल मेरे पास है 30 विद्यार्थी, तो 30 को हम ऐसे लिख देंगे। टॉप से मुझे निकालना है सीमा का आरंभ से, तो मैं इसको टी लिख देता हूँ, उस समय टॉप प्लस बॉटम से मुझे पता है उसके पोजीशन कौन सी, 24, और यहाँ पे मैं कर दूंगा -1। ठीक, 30 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा टॉप, यहाँ पे आप 24 से -1 कर लीजिएगा, आपको 23 मिलेगा,
पॉजिटिव का 23 इधर ले आइए, इसे 30 माइनस 23 इक्वल्स टू टॉप, और इसका मतलब उसको टॉप से उसका जो पोजीशन होगी कौन सी हो जाएगी आपके पास, 7 जो पोजीशन होगी आपके पास वो आने वाली है टॉप से। तो उम्मीद है आपको ये बात भी क्लियर हुई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है, निम्न शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाने वाले विकल्प को चयन करना है। यार देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आपके पास सदस्य होता है, सीधी सी बात है। जब सदस्य होंगे, सदस्य से मिलकर आपके पास क्या बनता है, परिवार बनता है। परिवार के बाद आपको क्या बनेगा, देखो सिंपल सी बात है, परिवार के बाद आपको बनेगा एक इलाका बनेगा। सबसे पहले 3 आएगा, फिर 1 आएगा, है ना। फिर आपके पास बनेगा समुदाय, ठीक है। उसके बाद बनेगा आपके पास समुदाय, और समुदाय के बनेगा इलाका। मतलब समुदाय छोटे स्तर पे, इलाका आपका बड़े स्तर पे। तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे, सी वाला इसका आंसर आएगा। 3 बनेगा सबसे पहले, उसके बाद आपके पास 1 आएगा, 1 के बाद आपके पास 2 आता है, 2 के बाद आपके पास 5 का मतलब देश बनेगा, और फिर इलाका। नहीं यार, तो गड़बड़ होगी, ये बात गड़बड़ होगी, ये ऐसे नहीं आएगा। ओके, सबसे पहले हम अगर 3 वाला ले लें, सदस्य होगा, फिर आपके पास परिवार होगा, फिर आपके पास समुदाय होगा, 4 होगा, 5 होगा, यानी बी वाला आ जाएगा, ठीक है। इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास क्या बन गया, एक सदस्य हो गया, सदस्य मिलकर परिवार बना, परिवार से मिलकर समुदाय बनेगा, इलाका थोड़ा बड़े स्तर पे होता है, और फिर आपके पास देश, ठीक है। आपने बोलता है मैं उस इलाके का हूँ, है ना, तो इलाके में आपके बहुत सारे आपके पास गाँव आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे 99 क्वेश्चन की तरफ। 99 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से आपको विषम का चयन करना है। अगर आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे तो 64 जो होता है आपके पास 8 का स्क्वायर होता है। आप इसमें ध्यान देंगे जो 81 है वो आपके पास 9 का स्क्वायर होता है, 100 आपके पास 10 का स्क्वायर होता है, और 144 आपके पास 12 का स्क्वायर होता है। आप इसमें ध्यान देंगे जो 9 वाला है ना, ये आपके पास एक ऑड नंबर है, यानी आपके पास विषम संख्या है, तो इसलिए आपके पास ये सबसे अलग हो जाता है। बाकी सारे के सारे सम नंबर हैं, है ना, तो इसमें भी समस्या नहीं होनी चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिएगा सिंपल सी बात है, 5 + 4 को आप ऐड कर लीजिए, ठीक। ऐड किया आपने, आपको कितना मिलेगा, 5 + 4 9 मिलेगा, और 9 में अगर मल्टीप्लाई 2 करेंगे आपको मिलेगा 8। इसी टाइप से 6 + 3 करेंगे तो आपको मिलेगा 18। गलत हो रहा है ना, ओके, मल्टीप्लाई नहीं, इसको ऐड करना है ना। 6 + 3 आपको मिल रहा है यहाँ पे 9, और 9 को मल्टीप्लाई 3 कर लीजिए, आपको मिलेगा 27। इसी टाइप से 12 + 4 कर लीजिए, 12 + 4 आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे प्लस कर लीजिए, आपको मिलेगा 16, और 16 में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि आपको 96 मिलेगा, 6, ठीक है। तो 16 × 6 आपको कितना मिलेगा, 96 मिलेगा। तो ये सिंपल था, आपको जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था। इस टाइप से जो है आप चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको इस सॉल्यूशन से जरूर कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम एक और नई सॉल्यूशन वीडियो के साथ।